वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक की विद्यार्थी के अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में संपूर्ण बात करने वाला हूं। देखिए, कुछ हम बिंदु लेकर के आए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहने वाला है। हाँ, मुझे पता है बेटा, तुम सबको टाइम टेबल मिल गया है और तुम्हारा एग्जाम डेट भी पता चल गया है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि परीक्षा में कितने पाठ तक पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु रहेगा परीक्षा ना देने पर क्या होगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सोचे यार चलो यार अर्धवार्षिक नहीं देते, सीधे वार्षिक देंगे, तो क्या परिणाम होगा परीक्षा ना देने पर। इसके साथ ही कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में, कितने नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर के 2 नंबर के रहेंगे, कितने नंबर के प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे, कितने प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बताएंगे कि पेपर किस प्रकार से बनाया जाएगा। एक हमारा अंतिम बिंदु रहेगा कि कहाँ से मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का असली प्रश्न पत्र। तो इन 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो एंड होते होते आप अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी नॉलेज को लेकर के जाने वाले हो। तो देख लो भैया, हमारे कुछ पॉइंट इस प्रकार से मेंशन है। देखो, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने 13 तारीख को ही आप सभी का टाइम टेबल जारी कर दिया गया था। ये 6 पेज का टाइम टेबल था और 6 पेज के टाइम टेबल में बहुत अच्छी अच्छी और काम की बातें लिखी थी, लेकिन बच्चे उन सबको ध्यान ही कहाँ देते हैं। बच्चों ने सबसे पहले अपना टाइम टेबल देखा कि हाँ, हमारा पेपर 9 तारीख से स्टार्ट है, और बस इतने ही में ही स्तब्ध रह गए। अब जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ के डाउट को आउट करने वाला हूँ। हमारा पहला बिंदु यही था ना कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो देखो बेटा, आप सबका एग्जाम 9 तारीख से स्टार्ट होगा। पहला पेपर हिंदी का होना है। ध्यान सुन लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें यहाँ पर कई सारे भाषाएं लिखी हैं, पहला पेपर हमारा क्या होगा। तो बेटा, यदि आप मध्य प्रदेश के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो आपका पहला पेपर हिंदी होगा। यदि तुम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो तुम्हारा पेपर अंग्रेजी का होना है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड पेपर जो होगा वो गणित विषय का होगा। पहला पेपर 9 तारीख को हिंदी का, दूसरा होगा 10 तारीख को गणित का, तीसरा पेपर जो आपका होगा वो अंग्रेजी विषय का होना है। ठीक है, ये सभी विषय के लिए, सभी कक्षा के लिए, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए। और नेक्स्ट जो हमारा होना है 12 तारीख को विज्ञान का पेपर होना है, 13 तारीख को आप सभी के संस्कृत विषय का पेपर होगा, और 14 को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है, और 16 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो पहला पेपर आपके हिंदी से स्टार्ट होकर समाज विज्ञान में खत्म होगा। ये रहा आप सबका टाइम टेबल। एक बार आप इसका चाहो तो फोटो खींच सकते हो। चलिए, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। हमारा सेकंड पॉइंट था कि परीक्षा में कितने पाठ पूछे जाएंगे। तो देखो बेटा, आपके स्कूल में अगर 30 सितंबर तक सिलेबस जितना करा दिया गया होगा, कैसे पता चलेगा सर कितना करा दिया गया है। तो आप सबके स्कूल में तो करा ही दिया होगा, आपको पता है। लेकिन बच्चे के मन में प्रश्न उठेगा कि सर सभी स्कूल में तो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कहीं ज़्यादा पढ़ाए हैं कहीं कम, तो हमें कैसा पता चलेगा कितने पाठ तक आएगा। और पेपर तो पूरे मध्य प्रदेश का सेम रहना है। तो देखो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना किताब ओपन करना। किताब के फ्रंट में ही लिखा है कि भैया सितंबर माह तक कितना पढ़ाया जाना चाहिए आप सबके स्कूल में। तो इतना कर लेना, तुम्हारा सिलेबस 23 सितंबर 2023 तक जितना भी स्कूल के पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है उतना पूछा जाएगा। पेपर 3 जगह से बनेगा। पहला आपका एडग्रेड हो गया, दूसरा आपका पाठ्य पुस्तक हो गया, और तीसरा आपका दक्षता उन्नयन हो गया। ये तीनों किताब को मिला करके आपका प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। समझ गए। चलिए जी, ये भी आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है परीक्षा ना देने पर क्या होगा। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि ठीक है सर हम परीक्षा नहीं देते हैं, तो परीक्षा ना देने पर आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे, मतलब फेल हो जाओगे, और इसके बाद आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा जो उपचारात्मक शिक्षण के नाम से आपका परीक्षा होगा। या फिर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है परीक्षा देने के बाद, तो उसको अगेन परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए मजाक के मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से परीक्षा देना, ये तुम अच्छे अंक लाना चाहते हो तो। आगे देख लेते हैं कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो भैया, आपका टाइम टेबल के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि कितने नंबर के पेपर देखने को मिलेंगे। तो देखो, ये रहा आपके सामने आपका निर्धारित पेपर का सिलेबस। देखो, अंकों का विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में 5। ठीक है, 5 प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे। रिक्त स्थान रहेगा 5। ध्यान से देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 2-2 अंक के 6 प्रश्न रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के प्रश्न रहेंगे 6, और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा
4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का रहना है। टोटल आपका जो पूर्णांक रहेगा वो रहने वाला है 60 अंक का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्न पत्र में टोटल 26 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, पूर्णांक रहेगा 60 नंबर का और 26 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। इसके अलावा जो 40 अंक बचा है वो आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। इस प्रकार से आपका पेपर रहना है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कहाँ से मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का असली प्रश्न पत्र। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 20 तारीख को आप सभी के स्कूल में प्रश्न पत्र को भेज दिया गया है। अब प्रश्न पत्र टाइपिंग होने गया है, प्रिंट होकर के आ जाएगा टाइम से, बाकायदे पन्नी में पैक होकर के, तब जा करके आप सभी के स्कूल में आएगा। मतलब आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब के मोबाइल में 20 तारीख को पेपर भेज दिया गया है। अब ये टाइपिंग होने गया है, टाइपिंग होके आपके परीक्षा के 2 दिन पहले आपके स्कूल में प्रश्न पत्र आ जाएगा। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, मिडिल एजुकेशन से जुड़ जाओ, क्योंकि मिडिल एजुकेशन आपका बहुत हेल्प करेगा। चाहे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो, चाहे रियल प्रश्न पत्र, चाहे ओल्ड प्रश्न पत्र हो, एक एक चीज़ लेकर के आऊँगा, अच्छी तैयारी करवाऊँगा ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो और तुम्हें दोबारा परीक्षा ना देना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो बस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिडिल एजुकेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर तुमको टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जाकर के पूरा का पूरा टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बाय बाय। अब हम जल्द ही मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि आपका पहला मतलब 9 तारीख को होना है। बाय बाय।